नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिश्रेया। शारन टीवी में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट में 25 खबरें देख रहे हैं आप। आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई क्रैश के बाद फैसला, 10,000 करोड़ में 12 विमान की डील होनी थी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 37 साल की सजा। चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश रची थी। अगस्त से नजरबंद थे। अरुणाचल पर चीन के दावे पर बोला भारत, कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा, सच्चाई बदल नहीं सकती। भारत में बचे 5,800 यहूदियों को ले जाएगा इजराइल। अगले 5 सालों में अपने यहां बसाएगा। अभी ये बच्चे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहते हैं। नासा ने जारी की चेतावनी, 2032 में चंद्रमा से टकरा सकता है एस्ट्रॉइड। टकराने की संभावना 4%। धरती के सैटेलाइट्स के लिए हो सकती है मुश्किल। राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में संविधान दिवस पर भव्य आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने सभा को किया संबोधित। संविधान दिवस पर देश के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी। लिखा, संविधान की शक्ति ने एक सामान्य व्यक्ति को लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर आरती में शामिल हुए पीएम मोदी। शहीदी दिवस पर समागम में सिक्का जारी किया। बोले, नया भारत डरता और झुकता नहीं। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने कहा, हिंदू विरोधी होने का आरोप गलत। जूता फेंकने वाले को उसी पल किया माफ। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी का आरोप। कहा, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। कहा, चुनाव आयोग बन गया है बीजेपी आयोग। कर्नाटक के सीएम बदलने की अटकलों पर बोले शिव कुमार, ये सीक्रेट डील है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। खड़गे बोले, सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर। टीएमसी विधायक बोले, 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। अयोध्या में इसी दिन ढहाया गया था विवादित ढांचा। टीएमसी के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर भड़की बीजेपी। कहा, बंगाल में बांग्लादेश की नींव रखी जा रही है। टीएमसी के द्वारा लंबे समय तक नहीं चलेगी इस प्रकार की राजनीति। अखिलेश यादव के भाई आर्यन ने लिए 7 फेरे। डिंपल नाचते हुए देवर की बारात लेकर पहुंची। आर्यन ने 600 फीट लंबे भव्य स्टेज पर दुल्हन को जयमाला पहनाई। राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सेक्युलर रोड वाला बंगला। सरकार ने आवंटित किया नया घर। राबड़ी देवी का सरकारी आवास बदलने जाने पर नीतीश सरकार पर भड़की रोहिणी आचार्य। कहा, घर से निकाल दिया, दिलों से कैसे निकालोगे। आतंकी मुजम्मिल को फरीदाबाद और गुरुग्राम लेकर पहुंची एनआईए। मुजम्मिल बोला, यहीं से खरीदा था 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अल फला यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटे छानबीन। एक बार फिर मुसीबत में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा। आरएसएस से संबंधित टी शर्ट को लेकर खड़ा हुआ विवाद। बीजेपी ने की माफी की मांग। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। तमिलनाडु में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव आयोग में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मांगा जवाब। बंगाल और केरल सरकार ने भी एसआईआर को दी है चुनौती। राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जैकेट बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की 35 जैकेट। कहा, युवाओं को गुमराह करता है अपराधियों का महिमा मंडल। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 205 दिन बाद बंद हुए। सेना के बैंड की धुन पर थिरके भक्त। इस साल 4 धाम में 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 209 दिन वाली यात्रा। केदारनाथ में रिकॉर्ड हुआ दर्ज। आपदा के कारण यमुनोत्री पर असर। 10 साल में बने 33 फुट के विशाल शिवलिंग की यात्रा शुरू। बिहार के विराट रामायण मंदिर में नए साल पर होगा स्थापना। 20 से 25 दिन में तमिलनाडु से पहुंचेगा बिहार। अपने पति की हत्या कर उसे नीले ड्रम में डालने वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम राधा रखा। मेरठ में ससुराल वाले बोले, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएंगे। छत्तीसगढ़ में ट्रक से टकराया स्कॉर्पियो। 5 मौतें। NH49 पर हुआ हादसा। बारात से लौट रहे थे स्कॉर्पियो सवार। मृतकों में 2 सेना के जवान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।